नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस क्लासेस में। एमएस क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैथ से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। तो हमारा जो पहला आज का क्लास है ये स्टार्ट होता है क्लास 9 के एक्सपेंशन चैप्टर से। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कुछ फॉर्मूले और उसके बाद उससे रिलेटेड सम्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है बहुत ही फेमिलियर है, जूनियर क्लासेस में आपने इसे पढ़ा होगा। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है ए एंड बी, ठीक है, और उसका समेशन का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा जो है ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला हमें जानना है वो कुछ इस प्रकार है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिलहाल हम लोग ये जो दो फॉर्मूला आप देख रहे हो इस पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो वीडियोस होंगे इसमें बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और ये इतना बेसिक होगा कि मानो अगर आपको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप इस बेसिक्स को समझ करके इजी वे में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, इसके लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें जो है ये आनी चाहिए। ठीक है, कुछ 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 सवालों में ऐसा है कि हमें एलसीएम भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो भाई उतना बेसिक आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा जो एक्सपेंशन है ये चैप्टर जो 3.1 आप देख रहे हो ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है। तो आप सब जानते हो कि क्लास 9 में है तो आपने 8 तक तो मैथ्स में वो सारी बेसिक्स पढ़ रखी होगी। तो फिलहाल हम लोग बियॉन्ड द स्कोप जा करके इस फॉर्मूला को स्टडी करेंगे कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप पढ़ाई को एकदम डिटेल में समझो, थोड़ा समय ले लो, लेकिन ऐसा समझो कि आपको सम्स बनाने समय वो ये ऐसा ना करना पड़े कि नहीं मुझे ये सम्स प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या याद नहीं है, ऐसा नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। कॉन्सेप्ट को समझना है। आप देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब है हम a प्लस बी को इस तरीके से दो बार लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर ये जो दो ब्रैकेट आपने बनाया है इसके बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या है। अगर मैं इसे कुछ ना लिखूं मतलब मल्टीप्लाई आपको समझना है, आप मल्टीप्लाई का साइन दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म में जो ए है इसे दोनों से मल्टीप्लाई करना, मतलब सेकेंड टर्म के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, बी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट में ये हो गया, फिर प्लस बी अगेन ए प्लस बी। तो अब हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। सो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। सिंस ए बी और बी ए दोनों सेम ही है ना, सो यहाँ पे ए बी 2ab हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन या फिर फॉर्मूला ये बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत प्रॉपर वे में समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को दो बार ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इस a का मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट वाले टर्म से, फिर b का भी मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी से, सो इट विल बी लाइक a विद इन ब्रैकेट a माइनस बी देन माइनस ऑफ b एंड a माइनस b। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी और बी ए दोनों सेम ही हैं, तो भाई अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक है फॉर्मूला ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक सम्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो सवाल है। तो पहला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर है। इसके बाद जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज लाइक x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो 2x है, ये 2x a के प्लेस में लिखेंगे और 7y b के प्लेस में लिखेंगे। सिंस हम लोग को यहाँ पे हर बार फॉर्मूला आइडेंटिटी मेंशन करना है, कौन सा यूज कर रहे हैं। सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, जो कि इस तरीके से है, लाइक 2x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, फिर 7y स्क्वायर इट इज बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7y हो गया। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4x स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 y स्क्वायर एंड 7 इंटू 4 28xy। आपने देखा कि बहुत आसानी से हो गया, मीन्स वी हैव सॉल्व दिस सम्स इन अ वेरी इजी वे, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो x अपॉन 2, ये a के प्लेस में लिखेंगे एंड 2y अपॉन 3 इसको किसके प्लेस में लिखेंगे, b के प्लेस पे। तो हमारा जो आइडेंटिटी है, इट इज लाइक सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट विल बी ए स्क्वायर मतलब x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2y बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 4y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस, अगर आप अब थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक एक 2 कैंसिल कर सकते हैं। सो वी विल बी हैविंग 2xy बाई 3। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे हिसाब से शायद आपको अब समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लाइक 3x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। अगेन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, सो इट विल बी a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टर्म है इसमें यहाँ कैंसिल हो सकता है, 2 कैंसिल हो सकता है। सो बाकी सब एज इट इज, लाइक 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस x भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, 3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 2 का 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें 2 का 2, सेकेंड नंबर का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, इट इज लाइक 3x स्क्वायर वाई प्लस 5z इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो भाई यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो जैसे ही ये a प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले मार्क करके बता दें कि ये वाला जो 3x स्क्वायर y है ये a के प्लेस में आएगा और 5z b के प्लेस में आएगा। चलिए बताइए ज़रा क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है,
मेरे हिसाब से आपको शायद समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये हमारे पास है 3x² होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई था। अगर आपको मल्टीप्लाई ना ठीक लगे, मतलब डॉट ठीक ना लगे, तो आप ऐसे क्रॉस साइन दे सकते हो मल्टीप्लाई के लिए। सो ये 2 × a × b, तो हमारे पास इस तरीके से हो गया। चलिए इसको वापस सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, x का पावर 4, y का स्क्वायर प्लस 25z² प्लस 5 × 10, 10 × 3 30। तो हमारे पास आ गया 30x² तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा जो है, आज हम लोगों ने फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है। So my dear students, if you like the video, then stay tuned with the channel MS Classes. Thank you. Have a good day and good night.